रुड़की नगर निगम के आउटसोर्स सफाई कर्मचारी पिछले 6 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, जिसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई थी। कई इलाकों में कूड़े के ढेर लगने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हड़ताल समाप्त कराने के लिए मेयर अनिता अग्रवाल, नगर आयुक्त और मेयर प्रतिनिधि ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई दौर की वार्ता की, लेकिन सहमति नहीं बन पाई और कर्मचारी हड़ताल पर डटे रहे। वहीं आज विधायक प्रदीप बत्रा विधानसभा सत्र से लौटने के बाद नगर निगम पहुंचे और सफाई कर्मचारियों से वार्ता की। इस दौरान कर्मचारियों और नगर निगम अधिकारियों के बीच सहमति बनी, जिसके बाद कर्मचारियों को सहमति पत्र दिया गया और मिठाई खिलाकर सर्वसम्मति से हड़ताल स्थगित कर दी गई। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि फिलहाल हड़ताल नगर निगम की आगामी बोर्ड बैठक तक स्थगित की गई है। अगर उनकी मांगों पर निर्णय नहीं हुआ तो वे दोबारा आंदोलन शुरू कर देंगे। वहीं हड़ताल स्थगित होने के बाद सफाई कर्मचारी कल से अपने काम पर वापस लौट जाएंगे, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था फिर से सामान्य होने की उम्मीद है। मैं उनका बहुत बहुत कर्मचारी भाइयों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी मांगी पूरी हुई उनकी। उन्होंने अपना एक्सेप्ट की, लेकिन यही मांगे उन्होंने 4 दिन पहले भी हमने बोली थी, आज भी उन्होंने बोली, तो ठीक धन्यवाद करती हूँ मैं सभी कर्मचारी भाइयों का। और हमारे विधायक जी ने हमारे साथ में मिलके हमने इसका सभी का समाधान किया और मैं आज ही उन्होंने ये सब चीज़ करा, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मानी, मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। वो हमारे परिवार का एक सदस्य है सारे भाई, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने जिम्मेदारी ली है, तो चलो हम सब मिलके करेंगे इस काम को। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ये हड़ताल नहीं खत्म, ये हड़ताल जो है आगामी बोर्ड दिनांक 28 मार्च को जो बोर्ड बैठक होगा तब तक के लिए स्थगित की गई है, ताकि जो कुछ मांगे रह गई है वो बोर्ड में पास हो सके। जैसे कि हमारे मेयर साहब ने और पार्षदों ने कहा और विधायक जी भी घोषणा करी है कि आने वाले बोर्ड में जो उनके 100 रुपये प्रतिदिन बढ़ाया जाए सफाई कर्मचारी वाहन चालकों का, अगर वो बोर्ड पास हो जाता है तो अच्छा है। और जो शासन का स्तर का मामला है नियमितीकरण का, और ये समान वेतन समान कार्य है, और इनका ये भी कहा गया महापौर की ओर से कि हमारे एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए लेके जाएगा। नहीं देखो, उम्मीद है, देखो मैं आपको अवगत कराना चाहूँ, आने वाले चुनाव का समय है, 6-7 महीने बचे हैं और मुझे उम्मीद है कि माननीय विधायक जी इस काम को जरूर कराएंगे, क्योंकि उन्हें पता हम यहाँ की जनता है, वोटर भी हैं उनके, और यहाँ के निगम के सफाई कर्मचारी भी, निगम हमसे चलता है और वे इसको जरूर कराएंगे। अगर नहीं करा पाए तो नहीं तो फिर आपको पता ही, फिर हमारी देरी जिंदाबाद, उसके जिम्मेदार हमारे माननीय विधायक जी होंगे और हमारे महापौर जी होंगे। वैसे जो कहा भाई विधायक का काम है तो जिम्मेदार भी होंगे। वैसे उम्मीद है यहाँ तक की नौबत नहीं आने की, जैसे उन्होंने हमें बताया विधायक जी ने, इतनी नौबत नहीं आ पानी। जी अभी 28 तारीख तक स्थगित कर दी गई हमने। भाई साहब धन्यवाद देता हूँ आपकी मीडिया का, और ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी रुड़की नगर में सफाई करते थे वो कहीं ना कहीं पीड़ित थे, और आज उनका निष्कर्ष निकला है हमारी माननीय महापौर के स्तर से, और अच्छी बात है। ऐसा समन्वय कर्मचारियों में रहना चाहिए। कोई कर्मचारी नहीं चाहता कि वो हड़ताल करे, क्योंकि काम तो आज भी उसे ही करना है, कल भी उसे ही करना है, कोई दूसरा आगे तो करेगा नहीं, बर्डन उन्हें भी पड़ता है। तो इसलिए आपस में बाद में भी ऐसा ही समन्वय बना रहे, इसलिए 28 मार्च 2026 तक हड़ताल कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया गया है। तो वो नियमानुसार जो भी प्रोटोकॉल होगा उसके हिसाब से अधिकारी हमारे फॉरवर्ड करेंगे ऊपर। बात हुई और सभी से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बात हुई, सभी ने मांग सुनी गई और सभी की मांगे मानी गई। कुछ मांगों पे तुरंत फैसला ले लिया गया जिसमें बोर्ड हमारा तय करेगा, और कुछ मांगे जो शासन से होनी है उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई और शहरी विकास सचिव से बात भी हुई है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि कैबिनेट स्तर पे मामला निपट जाए, और जैसे कि अपना कर्मचारियों को समान वेतन समान कार्य कर दिया गया, इस तरह नगर निगम कर्मचारियों को भी समान वेतन समान कार्य का मिले। जो कर्मचारी हमारे 10 साल 20 साल पुराने हैं उनको जो है इसी प्रकार से मिले। तो कैबिनेट में जाकर मैं सकता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों का बहुत ध्यान रखते हैं, किसी का शोषण नहीं होंगे और सही मांगे जो मान ली जाएंगी। आपने आवाज उठाई है सर वहाँ पे, निश्चित रूप से विधानसभा में आवाज भी उठाई है, वहाँ भी बात हुई है उनसे, सभी मांगों पे मेरी बात पहले ही हो गई थी। तो अभी हमने यहाँ पे घोषणा करी और जो घोषणा करी घोषणा पूरी करेंगे। अच्छा, जो ये सब बढ़ा दी गई है, 61-62 साल कर दी गई, 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। अगर मेडिकल बेटा तो 2 साल का उसको एक्सटेंशन दे दिया गया है, और उनके ब्लड रजिस्टर में जो कर्मचारी है उसको काम पे रखा जाएगा, किसी के परिवार को भूखा नहीं मरने दिया जाएगा। समान वेतन को लेकर भी बात चल रही है, उसको भी करेंगे। ऊपर के तर्ज पे जो है ये जो है इसको भी निगम कर्मचारी को लेकर थर्ड पार्टी को खत्म करने की बात कर रहे हैं सर। उसके जो कर्मचारी काम करने का छुट्टी होगा वो निगम से ही कार्य करेंगे, जो नई कभी कोई स्कीम आएगी उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे।